हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। पिया अपने मोबाइल को डेस्क पर रखते हुए कुछ फाइल्स लेकर दूसरे डिपार्टमेंट की ओर बढ़ रही थी। वह अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त थी जब अचानक सट्टाक एक तेज झन्नाटेदार थप्पड़ ने उसके गाल पर निशान छोड़ दिया। झटका इतना बड़ा और तीव्र था कि पिया के हाथ से सारी फाइल्स छूटकर जमीन पर बिखर गईं। वह चौंक कर सामने देखती है। वरुण खड़े थे। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं, जैसे उन्होंने अपना आपा खो दिया हो। पिया के गाल पर थप्पड़ की जलन और अपमान की टीस गहराई तक महसूस हो रही थी। आसपास खड़े एम्प्लॉय अपनी कुर्सियों से उठकर इस अजीब घटना को देख रहे थे। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वरुण ने एक पल की भी देरी के बिना पिया का हाथ कस कर पकड़ा और लगभग घसीटते हुए उसे अपने केबिन की ओर ले गए। केबिन के अंदर पहुंचते ही वरुण ने पिया को जोर से धक्का दिया। पिया लड़खड़ाई, लेकिन खुद को संभाल लिया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, वरुण ने अपने केबिन का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझसे कह सकती थी। चोरी करने की क्या जरूरत थी? पिया का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वरुण सर किस बारे में बात कर रहे थे। चोरी? उसने हड़बड़ाते हुए कहा। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। वरुण ने बिना एक पल रुके एक पेपर प्रिंट उसके चेहरे की ओर फेंका। शायद इसे देखकर तुम्हें कुछ समझ आए। उन्होंने गुस्से से भरे स्वर में कहा। पिया ने कागज कांपते हाथों से उठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी आंखों के सामने शब्द साफ होते गए, वैसे वैसे उसका चेहरा चिंता और सदमे से भरता गया। उस दस्तावेज में लिखा था कि उसके अकाउंट का उपयोग करके कंपनी के सभी क्लाइंट्स का डेटा एक एक्सटर्नल पेन ड्राइव में डाउनलोड किया गया था। ये क्या है? पिया ने कांपती आवाज में कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये झूठ है। झूठ? सिस्टम लॉग और टाइम स्टैम्प्स झूठ नहीं बोलते मिस मल्होत्रा। तुम्हारे अकाउंट से डेटा चोरी हुआ है। पिया को लगा जैसे उसका दिल गले में आकर अटक गया हो। तुम्हें पता है मिस मल्होत्रा, अगर ये डेटा बाहर चला गया तो कंपनी को ताला लगने में वक्त नहीं लगेगा, लेकिन इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, है ना? आखिर धोखेबाज जो निकली तुम। पिया की आंखें चौड़ी हो गईं। यह इल्जाम उसके दिल को चीर देने वाला था। वह कुछ कहने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक कैबिन का दरवाजा तेजी से खुला। गुप्ता जी घबराए हुए अंदर आए। उनका चेहरा चिंता और डर से भरा हुआ था। उन्होंने पिया को देखा जैसे किसी अपने को खतरे में देखकर देखते हैं। पिया बेटा, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। सच सच बताओ, ये सब तुमने किया है? कुछ मत छुपाना बेटा, मैं तुम्हारे पिता जैसा हूं। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है। पिया की आंखों में आंसू छलक पड़े। वह खुद को रोक नहीं पाई। नहीं गुप्ता अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सच में कोई चोरी नहीं की है। गुप्ता जी की आंखें भी भर आईं। उन्होंने पिया के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारे लिए मेरा भरोसा डगमगाने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन ये सब जो हो रहा है वो समझ से बाहर है। गुप्ता जी, भरोसा करना और सच्चाई को नकारना दो अलग बातें हैं, और यहाँ सबूत साफ हैं। पिया के अकाउंट से ही डेटा चुराया गया है। गुप्ता जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वरुण सर, मुझे पिया पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर किसने किया? गुप्ता, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और इनके आने के बाद ही ये सब क्यों हुआ? मेरे पास सबूत हैं, सब कुछ इनके अकाउंट से ट्रेस हुआ है। गुप्ता जी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वरुण ने अपनी बात जारी रखी। क्या इनके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है? होगा भी कैसे? चीटर हैं ये गुप्ता। इनके जैसे लोग चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पिया यह सब सुनकर सुन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। सर, वरुण सर, आप मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। वरुण ने पिया की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। मैंने पुलिस को बुला लिया है।
आगे की कार्यवाही अब पुलिस करेगी। आईटी डिपार्टमेंट के हेड ने कमरे में कदम रखा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। सर, जिस पेन ड्राइव में डेटा डाउनलोड किया गया है उसे हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। वरुण ने कलाई पर घड़ी देखते हुए गहरी सांस ली। कितना वक्त लगेगा? उनकी आवाज में बेचैनी और हल्का गुस्सा साफ झलक रहा था। सर, लगभग 7 से 8 घंटे लग सकते हैं, आईटी हेड ने जवाब दिया। वरुण की आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। ठीक है। वरुण जी, एक महिला इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा। हमें पिया मल्होत्रा को गिरफ्तार करने का वारंट मिला है। उन पर कंपनी के डेटा चोरी का आरोप है। यह सुनते ही पिया जैसे बर्फ की तरह जम गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। अब पिया को हथकड़ी पहनाई गई। नहीं, ये झूठ है, मेरा यकीन कीजिए प्लीज। वरुण सर, प्लीज। वरुण ने बेरहमी से पुलिस को कह दिया। ले जाओ इसे। ये सुनकर तो पिया अंदर से पूरी तरह से टूट गई। वह थरथराते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। पुलिस उसे ले जा रही थी, लेकिन हर कदम पर उसकी निगाहें वरुण पर टिकी थीं। वह बार बार पलटकर देख रही थी, शायद यह उम्मीद करते हुए कि वह उसे रोक लेंगे, कहेंगे कि उन्हें यकीन है। लेकिन वरुण ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। वरुण के चेहरे पर सिर्फ कठोरता थी। उसकी आंखों में न भाव थे, न सहानुभूति। वरुण ने अपनी नजरें झुका लीं। वह पिया की ओर देखना भी नहीं चाहते थे। पिया के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके चेहरे पर तो आंसुओं की धार थमने का नाम नहीं ले रही थी। ऑफिस के लोग उसे देखते रहे, कुछ दया से तो कुछ शक से। मैंने कुछ नहीं किया, वह बुदबुदाई, लेकिन वरुण का चेहरा भावहीन था। पिया को यह एहसास हो गया कि वह अब पूरी तरह अकेली है। पुलिस ने पिया को गाड़ी की ओर धकेला। पिया ने पीछे वरुण की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन उसके आंसुओं ने उसकी नजर धुंधला दी थी। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और पिया को लेकर पुलिस रवाना हो गई। वरुण अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए। उनके दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। वह पिया की बेबसी देख चुके थे, लेकिन हालात उन्हें कुछ और ही कहने पर मजबूर कर रहे थे। क्या उन्होंने सही किया, या शायद वह पिया को गलत समझ रहे थे?